नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ। कल मैंने सीरीज कंप्लीट कर दिया था, आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। आज मैं पैरेलल की वीडियो दिखा रहा हूँ। तो पैरेलल सर्किट क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन। इसकी मैं पहले एक आपको कल मैंने अच्छी तरह से समझा दी थी कैसे पहचानना है। तो आज मैं आपको इजी वे में फिर से एक बार बता देता हूँ जो नहीं देख पाए होंगे। ये रसिस्टर का हर समय इस तरफ का किनारा को हम लोग सर बोलते हैं और इसे पैर बोलते हैं, यानी ये हेड है और ये टेल है। अगर आपको मैंने कल बताया था कि टेल में हेड मिलता है तो उसे हम लोग सीरीज कहते हैं, यानी कि इसके पीछे के किनारा से अगर कोई आगे का किनारा जुड़ जाए, जैसे यहाँ से आगे अगर ऐसे जुड़ा होता डायरेक्ट तो ये सीरीज होता था। और इसकी एक और नियम बताया था मैंने कि बीच में ब्रांच लाइन ना हो, यानी अगर दो रसिस्टर ऐसे है कनेक्ट आपस में, अगर बीच में कोई लाइन कनेक्ट नहीं हो रही है तो ये लाइन अगर ना हो तो ये सीरीज में होगा। तो आज मैं उसे आगे बता रहा हूँ कि पैरेलल में क्या होता है। इसमें आपको याद रखना, अगर इसे आप हेड मान लें, इसे आप टेल मान लें, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि सारे हेड आपस में कनेक्ट हैं और सारे टेल आपस में कनेक्ट है, यानी सारे सर एक साथ हैं और सारे पैर एक साथ हैं। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, ये देख के आप कभी भी अब डाउट नहीं होगा आपको। तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, लेकिन आपके लिए मैंने एक सर्किट रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। चूँकि रसिस्टर तो हर कुछ में, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है सब में रेसिस्टेंस होता है, अतः एक मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि किस तरह से कम्बिनेशन किया जाता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक बल्ब है और ये एक दूसरी बल्ब है जो कि एक बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट है, और ये भी देख पा रहे होंगे आपस में एक स्विच से कनेक्ट है। अब कल मैंने आपको स्विच के बारे में बता दिया था, आपको पता होगा। तो ये स्विच को जैसे ही हम ऑन करते हैं, ऑन यानी इसको प्रेस करेंगे तो ये सर्किट यहाँ से इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। तो यहाँ ज्वाइंट होने के बाद ये जो करंट है बैटरी से इस तरह से यहाँ जाएगी और इस तरह से इधर से लौट के इसमें आने लगेगी। तो क्या होगा, ये बल्ब जलने लगेगी। जैसे ही हम यहाँ पे ऑफ करेंगे तो यहाँ पे सर्किट आपस में ज्वाइंट नहीं होगा, तो यहाँ पे ये बल्ब ऑफ हो जाएगी। ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। सीरीज के लिए अगर आप चाहेंगे इस तरह का सर्किट बनाना, आप ट्राई कर सकते हैं। तो आप सीरीज में इस तरह से एक बल्ब कनेक्ट कर लेंगे और इस तरह से उसे एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और एक स्विच यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यही आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट हो जाएगी। तो आप एक बार अपने से ट्राई कर लेंगे इसे बनाने का। तो आपको यहाँ पे मैं फार्मूला बता देता हूँ। पैरेलल सर्किट में आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए कल मैंने बताया था सीरीज सर्किट में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, बाकी सब बता चुका हूँ। तो R1 प्लस R2 जो सीरीज के लिए थी, लेकिन इसमें 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट डॉट डॉट, यानी जितनी रेसिस्टेंस होगी आपस में कनेक्ट उतनी बार ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस है तो इसके लिए आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/R इक्विवेलेंट। ये हमेशा याद रखना है कि 1/R इक्विवेलेंट ही लिखना है। ऐसा आप सीधा आर इक्विवेलेंट लिख के ये गलती कर देंगे, इसलिए मैं आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी लाया हूँ। आप अगर 2 रेसिस्टेंस आपस में कनेक्ट होंगी तो इसके लिए सबसे इजी ट्रिक है, ये मैं बता देता हूँ आपको कि आप कैसे निकालेंगे। और ज़्यादातर ग्रुप डी एनटीपीसी में 2 ही रेसिस्टेंस पूछे जाएंगे, तो आपको चिंता नहीं करना है। तो इसका ओरिजिनल फार्मूला तो आपको पता है कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। तो अब आप इसके लिए ये देख पा रहे होंगे कि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है आम लोगों के लिए, फिर से इसे उल्टा करना होता है। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाया है, आप देखेंगे अगर इस सर्किट में 2 में आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है तो
R1 इंटू R2 कर दें और दोनों को जोड़ के उससे डिवाइड कर दें। मतलब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अगर R1 और R2 अगर 2 और 2 है मान के चलते हैं हम, तो इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको बिना फार्मूला के डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। R1 इंटू R2 दोनों को गुना करें और दोनों के जोड़ से भाग करें, तो बिल्कुल ईजी है। आप देखेंगे आगे मैं इससे दिखा दूंगा। अगर 2 गुना 2 और 2 जोड़ 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4/4 यानी 1। तो ये इसका ओवरऑल रेसिस्टेंस होगा। तो ये बिल्कुल इजी ट्रिक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। आप इस तरह से भी बना सकते हैं फार्मूला पे, लेकिन कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको कम टाइम रहेगा, तो उसके लिए मैंने ये शॉर्टकट ट्रिक बनाई है। तो आपके लिए अब देख पा रहे होंगे यहाँ एक क्वेश्चन है, इसे मैंने आपको बना के दिखाया है। तो अगर आप फार्मूला पे बनाएंगे तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे। तो यहाँ पे R1 का वैल्यू 5 ओम है और R2 की वैल्यू आप यहाँ देख पा रहे होंगे 5 ओम है। तो 1/5 ओम प्लस 1/5 यानी कि 5 कैल्शियम 5, 1 जोड़ 1 2 यानी 2/5। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि 1/R इक्विवेलेंट जो है वो 2/5 के बराबर है। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका उल्टा यानी 5/2 यानी 2.5 एम्पियर, 2.5 ओम। तो अब इतना लंबा प्रोसेस से अच्छा आप मेरी ट्रिक को यूज कर सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी कि 5 गुना 5 और दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 25/10। 5 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4 बार में ये कटेगी और ये 2 बार में कटेगी। तो 4 यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 5 इंटू 5, 5 जोड़ 5 यानी 25/10। तो 5 से काटेंगे तो इसे 5 बार में कटेगी और यहाँ पे 2 बार में, 5/2 यानी कि 2.5। तो आप देख पा रहे होंगे 2.5 ओम, यहाँ आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। तो 5 गुना 5 25 और 5 5 10। इसके जगह पे ये और एक ट्रिक शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कि अगर दोनों बराबर होगी तो सीधा उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यही आपकी आंसर होगी। तो ये सब आप नोट कर लेंगे। तो अगर आपको पूछ दिया जाएगा इस तरह से ही क्वेश्चन में 2 और 3 इसका निकालने, तो आप क्या करेंगे, 2 गुना 3 और 2 जोड़ 3 5 यानी 6/5। तो 6/5 उसकी आंसर हो जाएगी। खैर, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक सर्किट बना रखा है, इसे आप बना के ट्राई करेंगे अपने घर पे। मैं थोड़ा सा इसे बता दूंगा। यहाँ पे एक देख पा रहे होंगे 3 रजिस्टर को आपस में पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और इसकी वैल्यू मैंने दे रखी है, एक की 5 है, एक की 10 है, एक की 10 है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसे आप फार्मूला को यूज करके बना सकते हैं। तो इसकी फार्मूला तो मैंने यहाँ आपको लिखा दी है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके आप इसे बना पाएंगे। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पे, इसे आप ट्राई करेंगे। यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस यहाँ देख पा रहे होंगे, ये एक रजिस्टर, एक रजिस्टर, एक रजिस्टर आपस में कनेक्ट है। इसका R इक्विवेलेंट निकालना है। आंसर मैं लास्ट में बताऊँगा, आप ट्राई करेंगे। अब मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन में अभी इससे सवाल आ रहे हैं कि सीरीज और पैरेलल दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे आप आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये इसके बीच का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे,
यहाँ पे आप देखेंगे कि सर्किट दो भाग में बटा हुआ है। पहला भाग पैरेलल है, दूसरा भाग सीरीज है इस जगह पे। तो आप पहले इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेंगे, कितना वैल्यू आ पा रहा है। तो इसकी मेरी वाली ट्रिक का भी यूज करेंगे। 2 × 4 और 2 + 4 यानी 6। 2 से यहाँ काट देंगे तो 3, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी 4/3 आ रही है। ये आप देख पा रहे होंगे। मैं आपके लिए एक बार और सॉल्व कर देता हूँ। 4 × 2 8 और 4 × 2 6, तो 8/6 यानी 4/3। अब आप इसका ओवरऑल रेसिस्टेंस ऐसे देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 4/3। अब यहाँ पे आपस में देख पा रहे हैं ये दोनों सीरीज है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो ओवरऑल रेसिस्टेंस अगर आप निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट इसका क्या होगा, 4/3 + 4, यानी कि 4/3 + 4 अगर आप करेंगे, कुछ नहीं है तो नीचे पे आप एक 1 लेंगे, इनका एलसीएम 3 होगा। तो यहाँ पे 12 + 4 यानी 16/3। तो इसका आंसर हो जाएगा 16/3 ओम।